कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्लो टैब के बारे में, ठीक है। और फ्लो टैब का क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि ड्रॉ अ एक सेक्शन ऑफ अ फ्लो टैब, ठीक है। क्वेश्चन इतना भी दे सकता है, डाया भी उसमें ऐड करके दे सकता है, ठीक है। एंड ये जो डेटा लिखा हुआ ये भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, या इतना ही देगा केवल कि ड्रॉ अ एक सेक्शन ऑफ अ फ्लो टैब, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से आप लोग बनाएंगे, चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये डेटा आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर ये आपका काम आएगा, ठीक है। और दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अभी गुली ट्रैप पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमको फ्लोट ट्रैप भी बनाना होता है। बस कुछ चीज़ें चेंज होगी, तो वो क्या क्या चेंजमेंट होगा वो हम लोग आगे वीडियो में आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर एक स्केल माननी होगी, ठीक है। तो स्केल आप वही मान लीजिए जो हमने कल के वीडियो में मानी थी 1/5 की, ठीक है। तो ये मैंने स्केल मान ली है। चलिए, अब आपको सबसे पहले क्या ले लेना है दोस्तों, टोटल बेस ब्रेथ ले लेनी है आपके फ्लो ट्रैप की, ठीक है। तो फ्लो ट्रैप का दोस्तों जो टोटल बेस ब्रेथ है वो है आपका 340 mm, ठीक है। तो जब मैं इसको स्केल में चेंज करूँगा तो मेरा कितना आएगा, मैं एक साथ सारी वैल्यूज़ को स्केल में ही चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े। तो ये 340, ठीक है, mm हो जाएगा, देखिए। एंड डिवाइडेड बाई जब मैं इसको 5 करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 68 mm, यानी कि 6.8 सेंटीमीटर। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। 6.8 सेंटीमीटर ये इसका स्केल में है, ठीक है। इसको स्केल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा 40, ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। एंड ये थिकनेस है तो ये 3 mm आ जाएगा हमारा, ठीक है। कितना, 3 mm, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट सब स्केल में ही चेंज कर दिया ताकि मुझे बार बार कैलकुलेटर का यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब छोटी मोटी अगर चेंजमेंट हमें करना पड़ेगा तो उसको मैं बताता जाऊँगा। चलिए, अब पेंसिल ये ले ली मैंने। अब देखिए इसको मैं कर देता हूँ साइड में। तो बेस ब्रेथ कितनी लेनी है, 6.8 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर की क्या करेंगे दोस्तों, बेस लाइन एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 6.8 सेंटीमीटर, देखिए कुछ इस तरीके से। एंड आपको दोस्तों ये बिल्कुल फेंट खींचनी है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि इनको अभी इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अब टोटल जो हाइट है वो कितनी लेनी है, तो टोटल हाइट दोस्तों आपको 200 mm लेनी है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर इस तरीके से ये हाइट ले लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करना है आपको कि जो इसका थिकनेस है, ठीक है, यानी कि थिकनेस ऑफ जो ट्रैप दिया है वो आपको ले लेना है। तो आपका 15 mm दिया था, यानी कि 3 mm, ठीक है। तो 3 mm आप इस तरीके से ले लेंगे, देखिए 3 mm आपको इस तरीके से लेना है दोस्तों, ठीक है। एंड ये नीचे से भी लेना है, बिल्कुल अभी हम बिल्कुल लाइट खींच रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी लाइंस अभी इरेज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो दिक्कत होगी फिर आपको, इसीलिए बिल्कुल हल्का खींचें, जितना आप खींच सकें, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये थिकनेस ले ली, समझ रहे हो। अब आपको डाया ले लेना है। तो डाया कितना दिया था, डाया कितना दिया था हमें, डाया दिया था 90 mm। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए हम देते हैं दोस्तों 5 से भाग, 90 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा, 18, ठीक है, यानी 1.8 सेंटीमीटर। तो आपको 1.8 सेंटीमीटर यहाँ से क्या करना है, ये डाया ले लेना है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ले लिया, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने डाया ले लिया, देखिए ये बराबर है, बिल्कुल है। और ये थिकनेस भी आपको फिर से शो कर देनी है, ठीक है, 3 mm की दोनों साइड से, ठीक है, जो अभी हमने ली थी 15 mm, ठीक है। तो ये हमने थिकनेस भी ले ली। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा हो गई है, एक सेकेंड। यस दोस्तों, थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं चलिए इसको इरेज करके कम कर देता हूँ, ठीक है। थिकनेस आपको लेनी थी 3 mm, लेकिन ये 3.5 mm हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा कम कर दिया इसका थिकनेस जो था, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसको जो आउटर साइड की लाइन्स है उनको आपस में पहले तो मैच कराना है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप इनको दोनों को मैच कराएंगे, ठीक है, जो आउटर की, ठीक है। अब इंटीरियर भी आपकी क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं, तो उनको ऐड नहीं करना है, ठीक है, उनको इरेज करना है। देखिए कैसे, आपको जो ये थिकनेस दी थी ना 3 mm, वो आपको पहले ऊपर से नीचे ले लेनी है 3 mm, ठीक है। एंड इंटीरियर ये इस तरीके से ऐड कर देनी है, देखिए ऐसे, ठीक है। एंड अब ये लाइन और ये लाइन आपको इरेज कर देनी है,
ठीक है, इस तरीके से। बस आप प्रोसीजर पर ध्यान दें, अब ये फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा और बिल्कुल ही परेशान ना हो। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको करना था। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, आपको इस कॉर्नर से 30 mm आउटर साइड एंड 30 mm डाउनवर्ड साइड जाना है। इसी तरीके से यहाँ 30 mm आगे, 30 mm नीचे जाना है। तो 30 mm और 5 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 6 mm आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप 6 mm ऐसे जाएंगे एंड 6 mm आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, एंड इस साइड भी आप 6 mm जाएंगे बाहर की ओर एंड आप 6 mm आएंगे नीचे की ओर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। चलिए ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, ये हम नीचे आ गए ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? चलिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। अब आपको इस तरीके से अपने एमडी को रोटेट करना है। देखिए कुछ इस तरीके, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, एंड 45 डिग्री, या आप लीजिए कितना का, 35 डिग्री का, सॉरी 35 डिग्री का आप एंगल लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, 35 डिग्री ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आपको एंगल लेना है एंड लेने के बाद इसको टच करा देना है इस तरीके से यहाँ। ठीक है, ऐसे देखिए 35 ये जो एंगल लिया है ना मैंने, ये 35 लिया है अपने इसमें। ठीक है, हालांकि ये एंगल तो ज़्यादा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप लोग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल करेंगे अपने एमडी को एंड यहाँ पॉइंट मार्क करने के बाद इसको मिला देंगे इसके साथ, इसको मिला देंगे आप इसके साथ। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या करना है, अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इसको इरेज कर देना है। ठीक है, गौर से देखते जाइए, आप लोग सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको इरेज कर देना था। अब आप क्या करिए, इनको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि ये अच्छा दिखने लगे। तो मैं कर देता हूँ इसको डार्क। ये देखिए, ये मैंने डार्क कर दिया एंड अब ये काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। ठीक है, अब ये पूरा डार्क ना करें नीचे तक, क्योंकि अभी नीचे भी इरेज करना पड़ेगा, बहुत सारा पोर्शन नीचे भी आपको इरेज करना पड़ेगा, इसीलिए। ओके, कुछ इस तरीके से हमने इसको डार्क कर दिया। चलिए, तो इसका ये टॉप कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड ये इसका डाया है इंटरनल, ध्यान दीजिए। चलिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, देखिए ये वाली, इस तरीके से इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ तक एक पॉइंट मिल जाएगा एंड नीचे से आपको 65 mm ऊपर चले जाना है। कितना? 65 mm। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो कितना आएगा, 13 mm 5 से डिवाइड करने पर, यानी 1.3 सेंटीमीटर। तो 1 2 एंड ये 3, यानी 1.3 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। देखिए कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं हम। देखिए पहले तो हम इसको 0 पर सेट कर लें। ये पॉइंट तो हमें मिल गया, इसका भी यूज़ अभी है हमारा, लेकिन उसका यूज़ कब कर पाएंगे, जब हम इसका आगे का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका जो ये आगे का पार्ट होगा वो बना लेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, उसके लिए आपको इस पॉइंट से इस तरीके से एक बिल्कुल फेंट लाइन खींचनी है, बिल्कुल फेंट लाइन कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड अब क्या करना है, देखिए यहाँ तक इसकी पूरी चौड़ाई थी, तो इसको यहाँ तक मार्क कर लेना है एंड आगे का पोर्शन इरेज कर देना है। देखिए आगे का पोर्शन इरेज कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से आपको दोस्तों 0.9, ठीक है, या मैं कहूँ आपको 9 mm, ठीक है, या 0.9 कह लीजिए, या आप कह लीजिए 90 mm। ठीक है, तो 90 mm आप यहाँ पे आएंगे तो आ जाएगा 18। देखिए 90 डिवाइड बाई 5, तो ये 18 आ जाएगा, यानी 1.8 सेंटीमीटर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना, 1.8 ही था ना, यस 1.8 आपको इस साइड चलना है। देखिए 1.8, ठीक है, तो 1.8 आप इस साइड चल दिए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई? चलिए, एंड इसकी थिकनेस ले लीजिए 3 mm, जो हम लेके चलते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, थिकनेस ध्यान रखना, मैंने एक बार निकाल करके दिखा दिया है आपको। ठीक है, 3 mm थिकनेस ले लेंगे कुछ इस तरीके से।
ठीक है, ये मैंने थिकनेस ले ली। अब दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको आपको टच कराना है, इसको इसके साथ। ठीक है, देखिए पहले मैं टच ही करा दूँ। देखिए इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा घुमाते हुए, राइट ना, ऐसे देखिए इस तरीके से कर्व फॉर्म में हल्का सा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या करना है, अब ये जो थिकनेस है 3 mm लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी थिकनेस आप 3 mm लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से 3 mm लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, एंड इसको टच करा देंगे इसके साथ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको ज्वाइंट कर देंगे इसके साथ। ठीक है, ओके। अब ये लाइंस आप इरेज कर सकते हैं। देखिए इरेजर कहाँ चला गया। ठीक है, इसको आप इरेज कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए बस वो पॉइंट ध्यान रखना, जो पॉइंट हमने नीचे से 65 पे लिया था, उसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये हमें 65 पे एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको दोस्तों करना क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। देखिए क्या करना है आपको, उसका काम क्या रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि अभी इसको कर्व फॉर्म में बनाना है ऐसे, इसलिए हमने ये पॉइंट लिया है। ठीक है, बट उससे पहले एक काम करना है। देखिए यहाँ से आपको 65 mm ऊपर जाना है, मतलब इतना ही। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना यहाँ पे। ठीक है, और ये कितनी है डिस्टेंस, तो ये 1.8 थी ना, कितना था, एक सेकेंड, मैंने इसको 65 को चेंज भी तो किया था ना, 1.3 था, सॉरी 1.3 यानी 1.3 यानी 13 mm था। ठीक है, तो ये 13 mm आपको सामने भी निकल जाना है ऐसे, तो ये यहीं पर आएगा आपका। ठीक है, इसी जगह पे। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना, ये आपको इस तरीके से अपने कंपास में यहाँ पे रखना है, एंड रखने के बाद इतनी डिस्टेंस लेना है, देखो ध्यान से। ठीक है, एंड इसको ऐसे मिलाना है दोस्तों इसके साथ। ठीक है, एक सेकंड, इसको मिलाना है इसके साथ, एंड फिर थोड़ा सा कंपास को बढ़ा करके इसको मिलाना है इस नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो मैं मिला देता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हैंड घुमाने में, तो मैं यहाँ से लेकर के डिस्टेंस ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ पे टच करेगा, एंड यहाँ रख करके घुमाऊंगा तो वो इसको टच करेगा, नीचे वाले को। ठीक है, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको इसको मिलाना था। देखिए यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से ये जो है यहाँ तक करना था आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। ठीक है, अब यही काम थोड़ा सा आपको और करना है। देखिए क्या करना है कि अब देखिए इसी को यहीं पे रख करके थोड़ा सा और इसको आगे ले जाना है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर रख करके। ठीक है, अब आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब आपको रखना है इस जगह पे, इस जगह पे इसको रखना है ऐसे। ठीक है, एंड यही जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ से लेनी है, ध्यान दीजिए, यहाँ से जहाँ पर आप टच कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि स्टैंड बिल्कुल पास में ही आ जाता है तो दिक्कत होती है। देखो ऐसे करना है, देखो ऐसे। ठीक है, एंड अब थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, एंड ये ऐसे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, समझ रहे हो। अब इसमें देखिए इनको इरेज करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है ना, इनको इरेज करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है। ठीक है, तो आप देखते जाइए मैं करने क्या वाला हूँ। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, हमने ये इरेज कर दिया ना, इनको डार्क कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको डाया याद रखना है। डाया कितना था हमारा, तो डाया था दोस्तों हमारा, क्वेश्चन कहाँ चला गया, देखिए क्वेश्चन में हमें डाया दिया था 19 mm का, तो अब यहाँ पे ये डाया आप ले लेंगे 19। ठीक है, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 18। देखिए 90 डिवाइडेड बाई 5, तो ये देखिए 18 आ गया, यानी 1.8 सेंटीमीटर। तो आप लोग ऊपर से 1.8 सेंटीमीटर आएंगे, यानी यहाँ तक। एंड अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक फिर से चले आएंगे, यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक आना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ तक, एंड वही थिकनेस फिर से ले लेनी है, मतलब 3 mm। ठीक है, तो ये थिकनेस मैंने ले ली। अब क्या करना, ध्यान दीजिए, अब आपको टच कराना है दोस्तों
अब आपको क्या करना है, टच कराना है इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, ठीक है। बट उससे पहले हम वाटर सील भी लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 40 mm की, वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से वाटर सील लेते हैं 40 mm की, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे MD जो है ना आप सेट करेंगे बिल्कुल ऐसे। एंड यहाँ पर 40 mm की, तो अब 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 8 mm आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना दोस्तों, सोचो यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया है, अब ध्यान रखना, सेट करो ऐसे एंड इसको टच करा दो, देखो ऐसे इसके साथ, ठीक है। ये इसके साथ मैच हो गया एंड अब इसको मैच करा दो इसके साथ, ठीक है। अब इरेज कर लेंगे आप, ये सब इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये सब आपको इरेज करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने ऐसे टच कराया था ना, वाटर सील बिल्कुल परपेंडिकुलर ली थी आपने, देखो ऐसे, ठीक है। तो अब ये तो वाटर सील ले ली थी यहाँ से यहाँ तक की, अब इस पॉइंट को टच कराना बिल्कुल परपेंडिकुलर इससे, एंड अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल गया इतना, इसको कर देना है इरेज, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये देख देख करके ही सीखोगे आप लोग, है ना। इसमें कोई फार्मूला तो हम बताएंगे नहीं आपको कि ये फार्मूला लगा दो आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको देख देख करके ही सीखना पड़ेगा एंड स्टेप आपको रटने पड़ेंगे, ये सोच लीजिए, ठीक है। अगर कोई सोचे कि नहीं हम तो इसको याद कर लेंगे, तो वो नहीं होगा फिर याद, इसको रटना पड़ेगा बना बना करके, तब ये जा करके आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब देखो इसको करा देना है इसके साथ इस तरीके से टच, ये देखो एंड थिकनेस 3 mm थी ना, तो 3 mm थिकनेस आप यहाँ पर इस तरीके से ले लोगे एंड लेने के बाद कहाँ चलेगी इरेजर, ये देखो इसको मिला दो, इरेज कर दोगे यहाँ से एंड फिर इसको मिला दोगे, ठीक है, ऐसे ये इससे एंड ये इसके साथ, ये अब जाकर के तैयार हुआ है आपका फ्लोर ट्रैप, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर दो ये, एंड ये भी थोड़ा इरेज करके सही कर दो आप, ठीक है। ये फ्री हैंड भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता क्या है ना, ये रहा पेंसिल, होता क्या है दोस्तों कि ये कंपास से करने में दिक्कत होती है, तो फ्री हैंड कर दिया करो ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाते हुए, बस हमको पोजीशन पता चल जाती है कि हमें जाना कहाँ से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये दोस्तों पूरा फ्लोर टैप कंप्लीट, ये लाइन इरेज कर दो, ये पूरा फालतू का है ये वाला, ठीक है, ये पूरा फालतू का। अब एक बार आप कर दो इसमें हैचिंग जल्दी से, ठीक है। फिर इसकी डायमेंशनिंग भी करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ये डायमेंशनिंग भी करते हैं। तो मैं अगर बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, अगर मैं ये कहूँ आपसे ये कितना है, तो आप कहेंगे ये है हमारा 90 दिया था ना, कितना दिया था, हाँ 90 दिया था, तो 90 मैं 5 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक ये हमने कितना लिया था, ये लिया था 30, ये कितना लिया था, तो ये लिया था 30, ठीक है। अब इस साइड की आप खुद कर लेना, जैसे करना हो ना, अगर यहाँ की करना हो तो यहाँ की दिखा देना 30। अब मैं mm नहीं लिख रहा हूँ पीछे, इसलिए मैं नीचे लिख दूँगा ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़, इसकी बेस ब्रेथ कितनी थी, यहाँ से टोटल यहाँ तक ये कितनी थी, 340 थी। ये जो डाया था ये कितना था, 90 था, ये कितना था, 90 था। और क्या माना था हमने, ये वाटर सील दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 40, एंड ये डिस्टेंस दिखा दो, ये यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी ली थी, 90 mm, ठीक है। एंड हाइट दिखा दो,
तो ये हाइट कितनी थी 200, ठीक है। एंड यहाँ इसका जो है वाटर सील दिखा दो इस तरीके से। अभी इसमें हैचिंग करनी बकाया है एंड सारी चीज़ें कंप्लीट है, ठीक है। और ये थोड़ा सा थिकनेस दिखा दो, हाँ ये ज़रूर दिखा दो, ये कर्व प्रोवाइड कराया था ना हमने। चलिए एंड और कोई चीज़ बची हुई है, हाँ थिकनेस कह रहा था मैं, थिकनेस कहीं से भी दिखा दो, ठीक है। जिस जगह पे आपको लगे कि हम दिखा सकते हैं यहाँ दिखा दो, ठीक है। ये जो थिकनेस है ये कितनी है 15 mm, ठीक है। ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा ट्रैप आपका कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हैचिंग करनी है ना, तो 45 डिग्री पर इसको घुमाइए एंड घुमाने के बाद आप जल्दी जल्दी इसकी हैचिंग और कर दो, ठीक है। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके इसकी हैचिंग कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाइम लगेगा फिर मुझे वीडियो एडिट करने में भी, है ना। तो मैं इसको पॉज करके इसकी हैचिंग कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से हैचिंग करनी है, ये आउटर साइड ये पूरा ऐसे कर दो जल्दी से। देखिए दोस्तों, तो मैंने हैचिंग कर दी, थोड़ा सा नेमिंग वगैरह बची थी वो भी मैंने साथ ही साथ कर दी। मैंने सोचा बाद में वीडियो पॉज ना करना पड़े, ठीक है। तो देखिए जब आप डायमेंशनिंग करते हैं एंड नीचे जो है यूनिट नहीं लिखते हैं, सॉरी पीछे यूनिट नहीं लिखते हैं, तो फिर आप ये टर्म जरूर लिखा करें कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, या तो 7 mm लिख देते हैं, ठीक है। या अगर नहीं लिखा है तो फिर ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो कैसे पहचानेगा कि ये आपने जो मेजरमेंट लिखी है वो किस चीज़ में दी गई है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें आप लोग। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये जो फ्लो ट्रैप है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसकी जो ड्राइंग है वो आपको इस तरीके से बनानी थी। ये डेटा है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये रटना पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा जितना इजी बिल्डिंग ड्राइंग थी, ठीक है। और जो आरसीसी ड्राइंग थी उतना इजी ये नहीं है, अगर आप सोच रहे होंगे तो, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आप लोग शेयर नहीं करते हो मुझे पता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप शेयर करिए या फिर ना करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किया करो, ठीक है यार। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।